केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद किसानों ने शनिवार सुबह से अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया है। किसानों ने घरों को लौटने से पहले सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह प्रार्थना और भजन पाठ किया, विजय का जश्न मनाया और मिठाइयां भी बांटी। इसके बाद इनका ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपने तंबू और सामान समेटकर रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया। किसानों की वापसी होने के साथ ही केएमपी एक्सप्रेसवे समेत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राजमार्गों पर जाम जैसी स्थिति लगातार बनी हुई है। वाहन सड़क कर आगे बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले 3 दिनों में दिल्ली बॉर्डर खाली हो जाएंगे। किसान आंदोलन में ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान गत लगभग 13 महीने से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध और इन्हें वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 19 नवंबर को कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ही दिन गत 29 नवंबर को केंद्र सरकार कृषि कानून वापसी विधेयक लेकर आई। इसे उसी दिन लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया गया। बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भी इस पर हस्ताक्षर करने के साथ ही कृषि कानूनों का पटाक्षेप हो गया। इसके बाद से ही दिल्ली की सीमाओं पर हलचल भले ही शुरू हो गई थी, लेकिन किसान अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन पर लगातार डटे हुए थे। केंद्र सरकार किसान नेताओं के लगातार संपर्क में थी। उसने किसान संगठनों की मांग पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी को लेकर एक समिति गठित करने पर आश्वासन दिया। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का भी संबंधित सरकारों से अनुरोध किया है। इन सरकारों ने मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा देने पर सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। इसके बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा और किसान यूनियनों के नेताओं ने गत 9 दिसंबर को बैठक कर अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया और कहा कि 11 दिसंबर से बॉर्डर खाली होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस फैसले के बाद किसानों ने गत वीरवार से ही अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि उन्होंने केंद्र सरकार को 15 जनवरी तक का समय दिया है। अगर वो किए गए वादों से पीछे हटती है या सरकार आनाकानी करती है तो वो समीक्षा कर आगे की रणनीति तय करेंगे। वहीं दिल्ली सीमा से किसानों के हटने के बाद जहां जेसीबी से अस्थायी निर्माण हटाने का काम भी साथ साथ शुरू हो गया है। राजमार्गों को इस अस्थायी निर्माण और गड्ढों के कारण हुए नुकसान तथा इसकी मरम्मत का काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जल्द ही शुरू कर देगा ताकि वाहनों का आवागमन अविलंबन शुरू किया जा सके। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रविवार तक अधिकतर किसान वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज संयुक्त किसान मोर्चा और किसान यूनियन की नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी तथा उन लोगों से भी मुलाकात की जाएगी जिन्होंने आंदोलन में अपना भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि वो स्वयं बॉर्डर खाली कराने के बाद 15 दिसंबर को यहां से जाएंगे।